सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाठफुल हिंदू धर्म में। आप सभी को चैत्र नवरात्रि तथा हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आप सभी को चैत्र नवरात्रि की प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विधि, महत्व, मंत्र, कथा और उपाय के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। नवरात्रि के प्रतिदिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, इसी वजह से माँ के इस स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। इनकी आराधना से हम सभी मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए यह ध्यान मंत्र जपना चाहिए। इसके प्रभाव से माता जल्द ही प्रसन्न होती हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आइए जानते हैं पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले माँ शैलपुत्री की तस्वीर स्थापित करें और उनके नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके ऊपर केसर से सम लिखें और उसके ऊपर मनोकामना पूर्ति गुटिका रखें। तत्पश्चात हाथ में लाल पुष्प लेकर शैलपुत्री देवी का ध्यान कर दें। मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देवाय नमः। मंत्र के साथ ही हाथ के पुष्प मनोकामना गुटिका एवं माँ की तस्वीर के ऊपर छोड़ दें। इसके बाद प्रसाद अर्पित करें तथा माँ शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार जरूर करें। मंत्र है ओम सम शैलपुत्राय देवाय नमः। मंत्र संख्या पूर्ण होने के बाद माँ दुर्गा के चरणों में अपनी मनोकामना व्यक्त करके माँ से प्रार्थना करें तथा आरती एवं कीर्तन करें। मंत्र के साथ ही हाथ की पुष्प मनोकामना गुटिका एवं माँ की तस्वीर के ऊपर छोड़ दें। इसके बाद भोग अर्पित करें तथा माँ शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें। यह जाप कम से कम 108 बार होना चाहिए। ध्यान है वंदे वंचित लभाय चंद अर्धकृत शेखरम वृषरूढ़ शूलधारम शैलपुत्री यशस्विनीम, अर्थात देवी वृषभ पर विराजमान हैं। शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। नवरात्रि के प्रतिदिन देवी उपासना के अंतर्गत शैलपुत्री का पूजन करना चाहिए। शैलपुत्री स्तोत्र का आइए पाठ करते हैं। प्रथम दुर्गा त्वाहिं भवसागर तारिणीं धन ऐश्वर्यदायिनी शैलपुत्री प्रणाभयम्। त्रिलोक जननी त्वाहिं परमानंद प्रदायनम सौभाग्य आरोग्यदायिनी शैलपुत्री प्रणाभयम्। चराचरेश्वरी त्वाहिं महामोह विनाशिनी मुक्ति भुक्ति दायिनी शैलपुत्री प्रणामयहम्। इस प्रकार शैलपुत्री माता की पाठ समाप्त हुआ। आइए जानते हैं माता शैलपुत्री की कथा के बारे में। आइए अब हम सब मिलकर माँ दुर्गा की प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पावन कथा का श्रवण करते हैं। अनंत शक्तियों से संपन्न है देवी का पहला स्वरूप माँ शैलपुत्री। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक संस्कृति और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की कथा के बारे में। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री हुआ। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषरूढ़ के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं।
उनकी एक धार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इनमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रण किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहाँ जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने नहीं उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगी अग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। आइए अब नव दुर्गों में प्रथम देवी शैलपुत्री का महत्व एवं उनकी साधना से प्राप्त होने वाली लाभों के बारे में जान लेते हैं। माँ ने अपने शैलपुत्री स्वरूप में अत्यंत कठिन तपस्या करके महादेव को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसलिए यह मान्यता है कि माँ की कृपा से कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है, साथ ही सफल दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार भाग्य का प्रदाता ग्रह चंद्रमा भी देवी शैलपुत्री द्वारा शासित होता है। चंद्रमा के किसी भी बुरे प्रभाव को आदिशक्ति के इस रूप की पूजा करने से दूर किया जा सकता है। माँ शैलपुत्री की उपासना से साधक का मन शैल अर्थात चट्टान के समान स्थिर और एकाग्र हो जाता है, जिससे विचारों में मजबूती आती है और आत्मविश्वास भी बढ़ती है। इस प्रकार नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की कथा समाप्त हुआ। बोलो माँ दुर्गा शैलपुत्री की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।